यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत के बीजेपी के मिशन को तब झटका लगा जब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी को एकतरफा समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और समर्थक किसी भी दल और प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आजाद हैं। हालांकि जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने समर्थन दे दिया है बीजेपी को और इसका ऐलान करने से बीजेपी को एक बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी के लिए मिशन 80 में 80 को हासिल करने के लिए पूर्वांचल अहम है। पार्टी इस चुनाव में उन सीटों पर खास तौर पर फोकस किए हुए है जहां पिछली बार उसे हार मिली थी या जहां पर इस बार कांटे की टक्कर है। लिहाजा पार्टी ने जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी रखी हैं। 2019 में हारी हुई सीट में से जौनपुर भी शामिल है। वहां के समीकरण की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं पूर्वांचल में पिछले 2 चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में उसे झटका लगा और 4 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि तब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों में से जौनपुर भी शामिल था, जिसे जीतने के लिए इस बार बीजेपी ने कमर कस ली है। जौनपुर सीट शुरू से चर्चा में रही है। बीएसपी ने बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया। फिर उनका टिकट काटकर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया। श्रीकला के टिकट कटने के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन धनंजय सिंह ने साफ कहा कि बीएसपी ने जानबूझकर टिकट काटा, जिसके बाद उनकी नाराजगी साफ दिखने लगी। इस दौरान एक आपराधिक मामले में जेल में सजा भुगत रहे धनंजय सिंह के जमानत पर बाहर निकलते ही उनके फैसले को लेकर कयास लगने लगे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं क्या? कुछ ऐसा है क्या? ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है। हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूँ। जौनपुर में धनंजय सिंह का दबदबा रहा है। वो वहां से एक बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं। अगर जौनपुर के जातीय समीकरणों की बात करें तो कुल वोट 19,58,000 है, जिसमें अनुमान के मुताबिक क्षत्रिय 10, ब्राह्मण 9, मुसलमान 13, एससी 16, यादव 12, कुशवाहा या मौर्य 8% मतदाता हैं। दरअसल बीजेपी ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया था। धनंजय सिंह की पत्नी के मैदान में उतरने से क्षत्रिय वोट बंटने के आसार थे। लिहाजा बीजेपी चाहती थी कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को मैदान से हटा लें और बीजेपी का साथ दें। खबरें ये भी आई कि इसके लिए राजा भैया ने पहल भी की और आखिरकार समीकरण बीजेपी के हिसाब से सेट हो गया। धनंजय की पत्नी श्रीकला मैदान से हट गई और धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद बीजेपी खेमे ने राहत की सांस ली। त्रिकोण 1-2-1 हुआ, 2-4 ध्यान 1-1 होगा। सौदारी लोग मालूम कैसा तोड़ा जाए। मैं तो चाहूंगा बाबू साहब कुशवाहा भी समर्थन करें। अब ये महज अफवाह थी या फिर सच्चाई कि धनंजय सिंह को मनाने के लिए कुंडा नरेश और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहल की। लेकिन अब सस्पेंस से पर्दा उठ गया है और धनंजय सिंह ने बीजेपी का साथ देने का फैसला कर लिया है। लेकिन राजा भैया ने खुद को लेकर जारी अफवाहों पर विराम लगाया तो बीजेपी को जोरदार झटका लगा, क्योंकि बीजेपी उनसे भी कौशाम्बी सीट पर समर्थन की उम्मीद कर रही थी। लेकिन राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी और उनके समर्थक कार्यकर्ता किसी भी दल और उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आजाद हैं। मैं जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं।
कुछ दिन पहले राजा भैया ने बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद ये कयास लगने लगे कि वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। अटकलें लगने लगी कि अमित शाह की प्रतापगढ़ के हीरागंज रैली में राजा भैया मंच शेयर करेंगे, लेकिन राजा भैया न तो रैली में गए न ही बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया, जिसके बाद सस्पेंस गहराता गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज कल राजा भैया से मिलने बेंती कोठी यानी कुंडा में राजा भैया निवास पहुंच गए। सरोज के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर भी उनसे मिलने पहुंचे। माहौल और गर्मा गया। विनोद सोनकर के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी थे। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली, जो कि बेनतीजा रही और आखिरकार राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ नहीं हैं। संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया इस वजह से चर्चा में हैं क्योंकि इस सीट पर उनका सियासी दखल माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कौशाम्बी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 2 सीट कुंडा और बाबागंज राजा भैया की पार्टी को मिली थी, जबकि बीजेपी खाली हाथ थी। वोटों की बात करें तो राजा भैया की पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र में 1,66,000 से ऊपर वोट मिले थे और यही वजह है कि कौशाम्बी सीट पर बीजेपी राजा भैया से समर्थन चाहती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।